राधे राधे सभी भक्तों को वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा और जय माता दी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भक्तों को। तो जो वर्किंग वुमेन हैं वो किस तरीके से नवरात्रों में अपने माता रानी की स्थापना और पूजा कर सकती हैं, और जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं, ज़्यादा स्थापना जैसे ज्वारे बहना और ये कलश स्थापना नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए बहुत ही सरल पूजा विधि मैं लेकर के आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चौकी लेनी है। चौकी के नीचे हमें एक पहले जगह को अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें किसी रोली या फिर कुमकुम से हमें स्वास्तिक बना लेना है। इस तरीके से हमें स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम उस चौकी को उसके ऊपर स्थापित करेंगे। जो वर्किंग वुमेन हैं, जिन्हें टाइम नहीं होता है, जॉब करने जाती हैं, तो उन लोगों के लिए है बस पहले दिन ही आपको ये सब करना है। उसके बाद आप 9 दिनों तक माता रानी की बहुत ही आसानी से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं उनकी। और हमें एक लाल कलर का कपड़ा लेना है। लाल कपड़े को उस चौकी के ऊपर आप बिछा लीजिएगा। अगर आपके लाल कपड़ा नहीं है तो आप पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं चौकी पर। इस तरीके से हम लाल कपड़े को अच्छे से उसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में हम माता रानी की इस पे स्थापना करेंगे। तो आपके पास जो भी तस्वीर है या फिर मूर्ति है माता रानी की, आप वो रख सकते हैं अपनी पूजा में। तो हमारे पास ये माता रानी की एक मूर्ति है सुंदर सी। हम माता रानी की इस तरीके से स्थापना करेंगे। हमने माता रानी का श्रृंगार भी कर दिया है और वस्त्र इनको स्नान कराने के बाद इनको वस्त्र पहना दिए हैं। आप सादा जल से स्नान करा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, और नवरात्रि के पहले दिन में आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और हमें गणेश जी का आवाहन ज़रूर करना है, हमें गणेश जी स्थापित ज़रूर करने हैं। और हमने पहले चावल चढ़ाने के बाद उसके ऊपर हमने गणेश जी को विराजमान किया है और इनको वस्त्र पहनाएंगे। कलावे के रूप में हमने इनको वस्त्र धारण कराए हैं। और हम ये चावल से एक इस तरीके से हम यहाँ पर स्वास्तिक या फिर पुष्प बना करके उसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। अगर आपके पास माता रानी की कोई भी तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं है तो सिर्फ आप जल भर करके कलश की स्थापना करके आप उस पर भी अपने नवरात्रे पूर्ण कर सकते हैं। उसी पर माता रानी का ध्यान करके आप अपने नवरात्रियों को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये शुद्ध कर लिए हैं सभी चीज़ें। और हमने गणेश जी का आवाहन ध्यान कर लिया है। और अब हम अग्नि देवता को हम आवाहन प्रस्थान देंगे। तो इस तरीके से हम अग्नि पूजा करेंगे। ये सब पहले दिन ही करना होता है। उसके बाद आप माता रानी की शिव पूजा करके आप अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। चंदन तिलक लगाएंगे, रोली तिलक लगाएंगे, माता रानी को भी तिलक लगाएंगे और हम कलश पर स्वास्तिक से स्वास्तिक बनाएंगे। रोली से स्वास्तिक बनाने के बाद इस तरीके से हम कलश पर भी स्वास्तिक बना देंगे। बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ मैं आप लोगों को पूजा की। जो माता रानी की स्थापना नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए है। इस तरीके से आप माता रानी की स्थापना कर सकते हैं बहुत ही सरल विधि से। बस आपको कुछ नहीं करना, एक चौकी ले करके आप लाल कपड़ा बिछा करके उस पर माता रानी स्थापित करिएगा और गणेश जी का आवाहन करिएगा अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो। और अग्नि देवता को प्रज्वलित करने के बाद अग्नि देवता का आह्वान करिएगा। और उसके बाद देखिए, कलश स्थापित करने के बाद माता रानी को पुष्प चढ़ा दीजिएगा, रोली चंदन लगा दीजिएगा। और उसके बाद हम माता रानी को भोग प्रसाद अर्पण करेंगे। माता रानी का प्रिय भोग इसमें बतासे और लौंग होता है, हम उसी का भोग लगाएंगे माता रानी को। सभी देवी देवताओं को हम फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद भोग प्रसाद अर्पण करेंगे। अगर आपके पास माता रानी का श्रृंगार लाए हैं आप वो भी अर्पण कर सकते हैं। तो हम ये चुनरी लाए हैं तो माता रानी को ये चुनरी उड़ा देंगे। और इस तरीके से आप छोटा सा हवन अवश्य करिएगा। अगर ज़्यादा बड़ा हवन नहीं कर सकते हैं, आप कपूर पर ही आप अपने लौंग के जोड़े चढ़ा सकते हैं। लौंग के जोड़े को पहले हम घी में डिप करके उसके बाद हम लौंग को चढ़ाएंगे। और लौंग हमें हमेशा ऐसे फूल वाली ही लौंग लेनी है। तो इस तरीके से
हमें लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं 2 बार। और उसके बाद हम आरती करेंगे। हमने दीपक जला करके रखा है, हम उसी से आरती करेंगे। और अगर आपको अखंड ज्योति जलानी है तो आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। उसके बाद हम अग्नि को, आप बतासे ज़रूर चढ़ाइएगा इस पे प्रसाद में। इस तरीके से हमने हवन, छोटा सा हवन कर दिया है। उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आप जो भी आरती गाना चाहो माता रानी की, वो गा सकते हैं। इस तरीके से हमारी माता रानी की पूजा संपन्न हो जाती है। उसके बाद आप जो भी फल लाए हैं माता रानी के लिए वो अर्पण कर सकते हैं माता रानी को। बहुत बहुत सरल विधि बताई है मैंने ये माता रानी की पूजा की। आप इस तरीके से माता रानी की अपनी पूजा करेंगे तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। आप फल अर्पित कर दीजिए माता रानी को। उसके बाद माथा टेक कर आपकी जो भी मनोकामना है अपने हाथों में चावल के दाने या फिर पुष्प लेकर के माता रानी के सामने अपनी प्रार्थना करिएगा और वो पुष्प फिर माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। इस तरीके से आप माता रानी की पूजा अपने घर पर कर सकते हैं, माता रानी स्थापित कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी सभी भक्तों को।